फेस ग्रुप द्वारा जन जन की बात में आपके बीच में मैं यही बात कहना चाहूँगा। आज बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ, जो कि इतना ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आज वो बड़ा मुद्दा जो है बड़ा हाईलाइटेड हो रहा है। तो मैं उस पर मैं अपना एक आम नागरिक होने के नाते मैं थोड़ा सा राय देना चाहता हूँ। जो सरकारें बैठी हैं, सरकार में जिनसे भी उनकी मांग है या जो भी उनकी शिकायत है, उनको कब आप सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो एफआईआर कराए इलाके में, थाने में जाके, और उसके 7 दिन के अंदर जो है स्टेटस रिपोर्ट महिलाओं के मामले में दी जानी चाहिए। तो मैं तो एक बात, थोड़ी सी बात कहता हूँ, अगर कानून है तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? और कानून में तो ये बात कही गई है कि बेशक 10 बेगुनाह छूट जाएं, एक बेकसूर नहीं मारा जाना चाहिए। तो इन बेकसूर महिलाओं का क्या कसूर है आप बताइए? वो अपनी शिकायत भी नहीं दर्ज कर सकती। कैसा हिंदुस्तान बनता जा रहा है? अगर मान लीजिए वो आरोप जो भी आप जिसको भी जिस तरह भी स्टेटस को आप लेते हैं, कम से कम उसकी छानबीन करने के लिए, जब तक उसकी इंक्वायरी को वो प्रभावित ना करे, इस्तीफा आपने दिलवा दिया तो मगर एफआईआर जो क्या कहती है, रूल क्या कहता है, आईपीसी क्या कहती है, उसके माध्यम से पुलिस को आपको नहीं निर्देश देना चाहिए। और पुलिस भी इस बात को जानती है, ऐसा नहीं कि पुलिस अनजान है, मगर पुलिस का पर दबाव है। और दबाव किसका हो सकता है ये भी आपको सबको मालूम है, सब जनता जानती है, आम नागरिक भी जानते हैं, आप लोग तो बैठे ही हैं उस वक्त सत्ता में, किसका दबाव है। परंतु कम से कम आपकी इमेज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो शीर्ष जो है स्थानों पर बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं, जो मंत्रालय चला रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस काम के लिए हमने बेचा था। आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी कब तक आप बताओ रुलाओगे आप? अब आप तो बेटी को रुला रहे हो। रुलाना बंद करो। आंसू पोंछने का काम सरकारों का काम है और लॉ का अपना काम है, कानून अपना काम करेगी। जो कानून का काम है उसको आप करने में उसमें बाधा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे, वो पब्लिक जानती है, जनता सब जानती है। इससे आपका जो ग्राफ गिर रहा है दिन पे दिन, ठीक है 10-5 साल और सत्ता आप चला लेंगे, परंतु जो आपके हृदय से जो प्यार है, जनता के प्रति जो विश्वास है, वो टूट चुका है। और मैं समझता हूँ वो किनारे पे खड़ा है। मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बतौर एक नागरिक, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम आप उस पर बोलें। छोटे छोटे मुद्दों पे आप बोलते हैं, इतना बड़ा मुद्दा, कितनी खुशी आपने कही थी, किस तरीके से आपने प्रोत्साहन किया था, प्रोत्साहित किया था इन खिलाड़ियों को जब जीत के लाए थे। गोल्ड मेडल हमारे लिए नहीं, सबका है, पूरे भारत का है, विश्व में नाम कमाया। आज विश्व में थू थू हो रही है, मीडिया जो है, बाहर की मीडिया या लोकल मीडिया, वो सच्चाई अगर छाप रही है तो उसमें आपके नंबर बढ़ रहे हैं क्या? मुझे तो लगता नहीं। एक भारतीय होने के नाते मुझे तो शर्म आती है कि कम से कम ये धरना जो है क्यों लगाया जा रहा है, इस पर सुनवाई करी जाए, जाके मिल लें। आपका संबंधित जो मिनिस्टर है या किसी को निर्देश दें, आपका प्रतिनिधि जाए, आप जाएं तो उस पर तो सोने पे सुहागा। आप उन्हें बुलाए, जब बुला के आपने उसकी पीठ थपथपाई थी, आज बुला के उनके आंसू पहुंचने का समय है तो आप अपनी उन्हें बुला के आंसू क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं कहते कि बेटी क्या बात है बताओ? जब आपने उसको प्रोत्साहित किया था जब ओलंपिक जीतने में, आज उसकी बात बंद कमरे में सुन के उसके साथ न्याय देना चाहिए। न्याय दिलाना ही आपका है। आप जिस कुर्सी बैठे हैं उस पर, वहाँ तो न्याय की जो उम्मीद की जा सकती है ना, अन्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो देश आप संभाल रहे हैं, इन बच्चियों को भी संभालें और तभी देश भी संभलेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आपकी मन की बात है, मन की बात इनकी भी सुननी चाहिए। ठीक है, आपने मन की बात पूरे देश को सुनाई, उसमें क्या लगा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो विरोध की बात आ जाएगी। पैसा तो हर चीज़ में लगता है, परंतु कम से कम एक 15 मिनट 10 मिनट का है, मेरे का 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की बात है। आपका कितना पेट्रोल लगेगा? प्रधानमंत्री या तो बुला लें या उनसे मिल लें। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि इनकी बात सुने। ये देश की बेटियां, इन्होंने मान बढ़ाया। आज इनका मान अगर कोई छिन बिन कर रहा है तो उसका भी दायित्व जो है आपका है। बतौर एक, कहते हैं ना, गॉड फादर, या आप वरिष्ठ हैं, देश के माई बाप मान के चलिए, हम तो कहते हैं जनता के लिए, आप उनको, इन बच्चियों को सहारा दें, इनको मदद करें। और दुष्टों के साथ, दोषियों के साथ जो भी कानून का, मैं कहता नहीं हूँ कि दोष को भी सख्त कार्रवाई करें, सख्त नहीं, जो कानून में है उनको सजा मिलनी चाहिए। और इन बेटियों की अगर आप नहीं सुनोगे मोदी जी, तो कौन सुनेगा? मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।